రేపు 79వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జాతిని ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ముర్ము ప్రసంగించారు. దేశ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ముర్ము. దేశ ప్రజలు స్వాతంత్ర ఫలాలు అనుభవిస్తున్నారని, మన రాజ్యాంగం ప్రపంచానికి ఆదర్శమన్నారు ఆమె. భారత ప్రజాస్వామ్యం ఎన్నో సవాళ్లను అధిగమించిందని, అభివృద్ధి ఫలాలు దేశ ప్రజలకు అందుతున్నాయన్నారు. విద్యా, వైద్య రంగాల్లో దేశం ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుతుందన్న రాష్ట్రపతి 55 కోట్ల మందికి ఆరోగ్య బీమా అందిస్తున్నామన్నారు. మన జీవితాల్లో ఏఏ అంతర్భాగమైందని, 2047 నాటికే ఏఏ గ్లోబల్ హబ్గా భారత్ మారబోతుందన్నారు రాష్ట్రపతి ముర్ము. की तारीख हमारी सामूहिक स्मृति में गहराई से अंकित है। औपनिवेशिक शासन की लंबी अवधि के दौरान देशवासियों की अनेक पीढ़ियों ने ये सपना देखा था कि एक दिन देश स्वाधीन होगा। देश के हर हिस्से में रहने वाले पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान विदेशी शासन की बेड़ियों को तोड़ फेंकने के लिए व्याकुल थे। उनके संघर्ष में निराशा नहीं, अपितु बोलबती आशा का भाव था। आशा का वही भाव स्वतंत्रता के बाद हमारी प्रगति को ऊर्जा देता रहा। कल जब हम अपने त्रिरंगे को सलामी दे रहे होंगे तो हम उन सभी स्वाधीनता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिनके बलिदान के बल पर 78 साल पहले 15 अगस्त के दिन भारत ने स्वाधीनता हासिल की थी। अपनी स्वाधीनता का पुनः प्राप्त करने के बाद हम एक ऐसे लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़े जिसमें सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार था। दूसरे शब्दों में कहे तो हम भारत के लोगों ने अपने नियति को स्वरूप देने का अधिकार स्वयं को अर्पित किया। अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जेंडर, रिलीजियन तथा अन्य आधारों पर लोगों के मताधिकार पर पाबंदियां होती थी, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। चुनौतियों के बावजूद भारत के लोगों ने लोकतंत्र को सफलतापूर्वक अपनाया। लोकतंत्र को अपनाना हमारी प्राचीन लोकतांत्रिक मूल्यों की सहज अभिव्यक्ति थी। भारत भूमि विश्व के प्राचीनतम गणराज्यों की धरती रही है। इसे लोकतंत्र की जननी कहना सर्वथा उचित है। हमारे द्वारा अपनाए गए संविधान की आधारशिला पर हमारी लोकतंत्र का भवन निर्मित हुआ है। 15